हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आप सबका फिर से स्वागत है प्लस माइनस चैनल पे। और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आई हूँ। एज यू ऑल नो, DSSB ने मोस्ट अवेटेड एग्जाम टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एग्जामिनेशन डेट रिलीज कर दी है। आई होप आप सबके पास नोटिफिकेशन है और आप सबको अच्छे से पता है कि अब किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों को अच्छे से मैनेज करना है। जितना हो सके आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। जो आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं उन्हें बार बार रिवाइज करो, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज लगाने की रिक्वायरमेंट है। अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज भी नहीं है हमारे पास अगर देखा जाए तो। सो यहाँ पे अब आपको अच्छे से काम करना है, बिकॉज DSSB ने डेट रिलीज कर दी है। इसका मतलब अब आपके सामने एक फाइनल टारगेट है कि हमें इस टारगेट डेट तक अपना सिलेबस, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो अब आपको ये समझना है कि प्लस माइनस आपको कैसे हेल्प कर सकता है इस टारगेट को अच्छे से अचीव करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने डेट्स हैं। आई होप आप सबने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। तो यहाँ पर 24 जून सैटरडे और 25 जून दैट इज संडे, इन दो डेट्स पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम शेड्यूल्ड है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 24 जून को सेकेंड शिफ्ट में है और थर्ड शिफ्ट में है, ये रहा। और 25 जून को ये हमारे सामने है, फर्स्ट शिफ्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। इसका मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है इस एग्जाम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तभी आपको शिफ्ट दिख रही है। शिफ्ट अगर होंगी अलग अलग तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन भी कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ साथ अब आपको ध्यान ये देना है कि नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो मेहनत ज़्यादा करनी है। ठीक है, आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि यही हमारा एक लास्ट पेपर है जो हमें निकालना है और गवर्नमेंट जॉब को ले लेना है। तो अब किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है और क्या क्रैश कोर्स है प्लस माइनस चैनल की तरफ से आप सबके लिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए हैं। तो आप देख पा रहे हो पार्ट बी कंप्यूटर साइंस जो हमारा है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमें कवर करने ही करने हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन COA कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर CAO भी कहते हैं इसे, या COA भी कहते हैं। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में C और C++ बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब डेवलपमेंट में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। 9th नंबर पे वी हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड 10th नंबर पे मिसलीनियस टॉपिक्स में हम मल्टीमीडिया, पाइथन, कंप्यूटर फंडामेंटल जिसके अंदर MS ऑफिस आ जाता है, और जो बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है लाइक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और इसमें और चीज़ें भी आती हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एक्सेट्रा, इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो क्रैश कोर्स के अंदर ये सभी टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। अब क्योंकि ये क्रैश कोर्स है इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके थियोरेटिकल लेक्चर आपको दिए जाएंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये कोर्स क्यों लेना चाहिए? देखो, एंड टाइम पर अगर आप चाहते हो कि आपको एक मेंटोर मिले जो आपकी हेल्प करे, कि वो आपको इतना समझा सके कि फास्टेस्ट वे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करा जाता है, तो आप इस कोर्स को ज़रूर से ले सकते हैं। साथ ही साथ क्रैश कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है और जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि पेपर 2 अगर मेन रोल है आपके लिए तो ऐसा नहीं है, मेन रोल में पेपर 1 भी है। पेपर 2 अगर स्ट्रांग है, पेपर 1 में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। आपको दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, इसीलिए पेपर 1 को भी प्रैक्टिस करना है पेपर 2 को रिवाइज करने के साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स को नहीं इंक्लूड किया है, ऐसा कुछ बच्चे सोच सकते हैं। तो देखो, एग्जाम में आपको पता है कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही ब्रॉड, एक बहुत ही वाइड क्या है ब्रांच है। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फॉर
टीजीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमें पहले उन पे फोकस करना है जो बार बार पूछे गए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा जो है उसमें मैंने 1 से 2 क्वेश्चन देखे हैं, तो हम जावा को छोड़ भी सकते हैं इस टाइम पर, बिकॉज लास्ट टाइम पे आप वो रिवाइज करो जो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलवा सके, इंस्टेड ऑफ जो आपको 1 या 2 मार्क्स दिलवाए। ठीक है। इसके अलावा ASP.NET वगैरह भी आपको 1 से 2 अगर आता है तो 1 to 2 क्वेश्चन ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। ये टॉपिक्स जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे आपको 8 से 10 या फिर 4 से 5 की कैटेगरी में क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आएंगे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कार्तिक सर डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो उनका डिपार्टमेंट है। यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस के लिए आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आपको मैं यहाँ पर क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ, देखिए, मैं ये मेरा प्लान है कि आपको 30 क्लासेस अप्रोक्सीमेटली दी जाए मेरी साइड से। 30 से ऊपर भी क्लास हो सकती है, डिपेंडिंग कि हमारा टॉपिक कितना एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है। क्रैश कोर्स को ध्यान में रखते हुए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करूंगी, ताकि, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन हमें उनकी बेसिक नॉलेज चाहिए, तो वो हम ज़रूर से लेंगे। तो हम एक एक चैप्टर को अगर 3 3 डेज भी देते हैं, जो लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, ठीक है, 3 3 डेज भी अगर हम देते हैं रिवीजन के लिए अलॉन्ग विद PYQs, तो आई थिंक हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर ले जाएंगे। जो टॉपिक्स छोटे छोटे से हैं जैसे HTML CSS, इनको तो हम फास्टली कवर कर सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स बड़े हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, CAO, इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर छोटा है, 2 दिन में हो सकता है। तो इस तरीके से प्लानिंग करेंगे कि थ्योरी में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ PYQs में करवा सकूं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से होंगे वो आपको ज़रूर से मिल जाएंगे। ठीक है। आपको डेली एक क्लास मिलेगी, दैट इज़ रिकॉर्डेड, क्योंकि मेरे पास इस तरीके से शेड्यूल है कि हर वक्त मैं अवेलेबल नहीं हो सकती, तो मैं अपने अप्रोप्रिएट टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगी, सो दैट आप उसे देख पाएँ। ठीक है। लेक्चर की क्वालिटी, डोंट वरी, जैसे आपको मैंने यूट्यूब पे लेक्चर डिलीवर करे हैं उससे उसी तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज सब चीज़ें बताते हुए चलूंगी और टॉपिक्स को क्लियर करवाते चलूंगी। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल फ्री हैं डाउट पूछने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस कोर्स की जिसके बारे में मैं इतनी देर से आपको समझा रही हूँ, DSSB TGT कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स। यहाँ पर इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी देयर, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज विल बी देयर, जो हमारी वेबसाइट पे टेस्ट अवेलेबल है उससे अलग ये टेस्ट आपको दिखाई देंगे, स्पेशल न्यू टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ 500 GK के जो क्वेश्चन थे जो DSSB में पूछे गए हैं, उनका पूरा एक जो बंडल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब आपको अलग से हर पेपर को खोल के GK को सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से उस बंडल में से जाके सारे कलेक्शन में से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ये जो कोर्स है आपको 8999 में अवेल आप कर सकते हैं इसे। ठीक है। और आपको इस कोर्स को अवेल करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बारे में जो भी स्टेप्स होंगे वो आपको कार्तिक सर ज़रूर से आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग आप ये अगर कोर्स लेते हैं तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस में पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल रही है। देखो, टेस्ट सीरीज के बिना हमारी तैयारी अधूरी होती है। अगर हम टेस्ट नहीं लगाएंगे, हम कितना भी कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले, अगर हम रियल टाइम में अपने आप को टेस्ट में एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे जो आपका एक्चुअल एग्जाम है वहाँ पे भी आप प्रेशर बियर नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे 2 घंटे के साथ साथ आपको प्रेशर भी लेना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि सारे कैंडिडेट्स एक साथ जब आपके साथ बैठते हैं तो वहाँ पे एक अलग सा प्रेशर होता है, आपको बहुत चीज़ें माइंड में आ रही होती है, उसे डील करने के लिए अगर आपने पहले ही प्रैक्टिस टेस्ट लगाया होगा तो वहाँ पे आप उसे आराम से डील कर ले जाएंगे। ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आराम से समझ में आ गई होगी। 8999 का ये कोर्स है जिसमें आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को और प्रॉपर तरीके से अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐप का नाम क्या है। ऐप इज प्लस माइनस एग्जाम प्रेप एप्लीकेशन है। अब ये जो ऐप है ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और साथ साथ एप्पल यूजर्स के लिए एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएंगी। अब इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स होंगे
वो आपको फर्दर कार्तिक सर आगे बता देंगे, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं कि DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो आप क्रैश कोर्स ले रहे हैं उसमें आपको साथ में ही टेस्ट सीरीज मिल रही है जो कि कम से कम 400 रुपीज के आसपास आपको पड़ सकती है। और इसी के साथ साथ आपको 500 प्लस जीके के PYQs भी मिल रहे हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज तक आपको मिल सकता है। तो ये सब कॉस्टिंग आपको एज अ बेनिफिट मिल रही है इस क्रैश कोर्स के साथ। तो आप इसे अवेल जरूर से करिए। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट को पोस्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। आपको जो भी पूछना है आप यहाँ पे पूछिए, आवर टीम विल गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको ये क्लास आज अच्छी लगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी वो पसंद में आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसी के साथ साथ इसे शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक टेलीग्राम का लिंक है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम पर ही एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए प्लस माइनस चैनल की तरफ से डेडिकेटेड चैनल बनाया गया है जहाँ पर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे या कार्तिक सर से आराम से बात कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस के डाउट्स को आपस में भी आप सॉल्व कर सकते हो। वो जो पर्टिकुलर ग्रुप बनाया हुआ है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट किसी को आता है तो आप ज़रूर से पूछ लीजिएगा और मैं सारे कमेंट्स को रीड करके जो भी मुझे अप्रोप्रिएट कमेंट का आंसर देना होगा वो ज़रूर से दे दूंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अब क्रैश कोर्स में। थैंक यू।